जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आइए सुनते हैं गोवत्स द्वादशी कब है, पूजन विधि एवं व्रत कथा। हिंदू पंचांग के अनुसार अभी भाद्रपद मास चल रहा है और इस माह में कई सारे व्रत त्योहार पड़ते हैं, जिनमें से एक गोवत्स द्वादशी का पर्व भी शामिल है। यह पर्व भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि पर मनाया जाता है। इस पावन दिन गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन पहली बार कान्हा वन में गए बछड़े चराने। गोवत्स द्वादशी गौ माता और बछड़े को समर्पित तिथि होती है, जिसे बछबारस के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन पूजा पाठ करने से भगवान कृष्ण संतान की हर संकट से रक्षा करते हैं। वही पुत्र प्राप्ति की मंगल कामना के लिए भी इस दिन व्रत पूजन किया जाता है। ऐसे में आज हम आपको गोवत्स द्वादशी की तिथि मुहूर्त के बारे में बता रहे हैं। आइए जानते हैं गोवत्स द्वादशी की तिथि। इस साल गोवत्स द्वादशी 11 सितंबर दिन सोमवार को मनाई जा रही है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु और खुशहाल जीवन के लिए व्रत रखती हैं। माना जाता है कि इस व्रत को करने से संतान पर आने वाली हर विपत्ति से रक्षा होती है और जीवन खुशहाल बना रहता है। धार्मिक पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि 10 सितंबर को रात 9:28 से आरंभ हो रही है और इसका समापन अगले दिन यानी 11 सितंबर को रात 11:52 पर हो रही है। ऐसे में गोवत्स द्वादशी का व्रत पूजन 11 सितंबर को करना उत्तम रहेगा। इस दिन पूजा का उत्तम मुहूर्त सुबह 4:32 से सुबह 6:03 तक है। आइए सुनते हैं बछबारस गोवत्स द्वादशी की कहानी। बछबारस या गोवत्स द्वादशी का व्रत भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की द्वादशी के दिन महिलाएं रखती हैं। अपने पुत्र की मंगल कामना में यह व्रत रखा जाता है और पूजा की जाती है तथा बछबारस की कहानी सुनी जाती है। बछबारस को गोवत्स द्वादशी, बछदुआ, बछवास, ओकद्वास, बलि द्वादशी आदि नामों से भी जाना जाता है। एक बार एक गांव में भीषण अकाल पड़ा। वहां के साहूकार ने गांव में एक बड़ा तालाब बनवाया, परंतु उसमें पानी नहीं आया। साहूकार ने पंडितों से उपाय पूछा। पंडितों ने बताया कि तुम्हारे 2 पोते हैं, उनमें से किसी एक की बलि दे दो तो पानी आ सकता है। साहूकार ने सोचा कुछ भी हो जाए, गांव की भलाई के लिए सब कुछ करना चाहिए। कुछ सोचकर साहूकार ने बहाना करके बहू को उसके पीहर भेज दिया। उसके साथ एक पोते को भी भेज दिया जिसका नाम हंसराज था। एक पोते को अपने पास रख लिया जिसका नाम बछराज था। कड़े मन से गांव की भलाई के लिए बछराज की बलि दे दी गई। तालाब में पानी भी आ गया। साहूकार ने तालाब पर एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन झिझक के कारण बहू को बुलावा नहीं भेज पाए। बहू के भाई ने कहा, तेरे यहाँ इतना बड़ा उत्सव है, तुझे क्यों नहीं बुलाया? मुझे तो बुलाया है, मैं जा रहा हूँ। बहू बोली, बहुत से काम होते हैं इसलिए भूल गए होंगे। अपने घर जाने में कैसी सर, चलो मैं भी चलती हूँ। घर पहुँची तो सास ससुर डरने लगे कि बहू को क्या जवाब देंगे। फिर भी सास बोली, बहू चलो बछबारस की पूजा करने तालाब पर चलें। दोनों ने जाकर पूजा की।
वहां सास ने कहा, बहू तालाब के किनार को खंडित कर दो। बहू बोली, मेरे तो हंसराज और बछराज हैं, फिर मुझसे किनार खंडित करने के लिए क्यों कह रहे हो। सास बोली, जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो। बहू ने सास की बात मानते हुए किनार खंडित की और बोली, आओ मेरे हंसराज बछराज, लड्डू उठाओ। सास मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे बछबारस माता, मेरी लाज रखना। भगवान की कृपा हुई। तालाब की मिट्टी में लिपटा हुआ बछराज और हंसराज दोनों दौड़ते हुए वहां आ गए। बहू पूछने लगी, सासू जी ये सब क्या है। सासू ने बहू को सारी बात बताई और कहा, भगवान ने मेरा सत रखा है, आज भगवान की कृपा से सब कुशल मंगल है। हे बछबारस माता, जैसे सास का सत रखा वैसे सबका रखना, खोटी की खरी अधूरी की पूरी। जय श्री कृष्णा। एक सास और बहू थी। सास को गाय चराने के लिए वन में जाना था। उसने बहू से कहा, आज बछबारस है, मैं तो वन में जा रही हूँ, तो तुम गेहूं लाकर पका लेना और धान लाकर उछेड़ लेना। बहू काम में व्यस्त थी, उसने ध्यान से सुना नहीं। उसे लगा सास ने कहा गेहूला और धानुला को पका लेना। गेहूला और धानुला उनके यहाँ गाय के 2 बछड़ों के नाम थे। बहू को सही तो नहीं लग रहा था, पर उसे लगा कि सासू माँ का कहा नहीं किया तो वे गुस्सा होंगी, इसलिए उसने बछड़ों को काट कर पकने के लिए चढ़ा दिया। सास ने लौटने पर बहू से बोली, सासू माँ बछड़े। सासू ने उसकी बात काट कर कहा, बछड़ों को छोड़ो, पहले गाय की पूजा कर लेते हैं, फिर बछड़ों की पूजा करेंगे। आज बछबारस का दिन है। अब तो बहू को अपनी गलती समझ आ गई। वह बहुत घबरा गई। मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मेरी लाज रखना, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा करना। भगवान को उसके भोलेपन पर दया आ गई। हांडी में से जीवित बछड़े कूदकर बाहर निकल आए। सास ने इसके बारे में पूछा तो बहू ने सारी घटना सुना दी और कहा, भगवान ने मेरा सत रखा है, जो बछड़ों को फिर से जीवित कर दिया। हे बछबारस माता, जैसे बहू की लाज रखी वैसी सबकी रखना, खोटी की खरी अधूरी की पूरी। जय श्री कृष्णा।